हाय एवरीवन। बाबू हम लोग कल ऑटो कैड का क्या कर रहे थे, डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए, ठीक है। अब उसका हम लोग को क्या करना है, सेटिंग करना है। सबसे पहले आप लोग इंस्टॉल कर लिए होंगे, अब उसमें सबसे पहले आपको सेटिंग्स करना है। वो आज हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स करना सीखेंगे, ठीक है। अभी आपका स्टार्टिंग है, आप फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे कुछ सेटिंग्स कीजिएगा। तो आइए, आज का टॉपिक क्या है, सेटिंग्स एंड इंटरफेस इंट्रोडक्शन। इंटरफेस इंट्रोडक्शन इसलिए करना है बाबू कि इंटरफेस पे जितने भी टूल्स बार हैं, अगर गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि वो क्या था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरफेस का इंट्रोडक्शन करेंगे, सेटिंग्स करेंगे, है ना। तो चले आगे बढ़े, चलिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपना ऑटो कैड जो ऐप है उसको क्या कीजिएगा, सॉफ्टवेयर है उसको क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। तो ओपन कीजिएगा, अच्छा ओपन करके दिखा, ओपन करके दिखाते हैं। चलिए ओपन करके दिखाते हैं। प्लीज वेट, ओपन हो रहा है। स्टार्टिंग से सिखाएंगे बाबू, सारा कुछ सीखिएगा आराम आराम से, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से आया होगा, या यहाँ पे कोई भी दूसरा इंटरफेस आ रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी ये नोटिफिकेशन देता है यहाँ कुछ जो अपडेट वगैरह होता है वो सब का, ठीक है। तो यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर किन्हीं का होगा ना तो स्टार्ट प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, स्टार्ट ड्राइंग लिखा रह सकता है, तो वहाँ क्लिक करना है। और नहीं कुछ समझ में आया तो यहाँ प्लस का निशान दिख रहा है, मेरा पॉइंटर देखिएगा, पॉइंटर दिख रहा है, जो तीर का निशान है ना, उसको पॉइंटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर को देखिएगा, यहाँ प्लस है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग काम करेंगे। तो बाबू सबसे पहले आज आपको सेटिंग करना सिखाते हैं, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला सेटिंग्स है, ओपी लिखिए, अपने कीबोर्ड पे ओपी लिखिए, इंटर दबा दीजिए। इंटर दबा दिए होंगे, इंटर दबाए होंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। क्लियर है बाबू। तो इस इंटरफेस पे आपको सबसे पहले देखना है, कहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले कहाँ है, पॉइंटर को देखिएगा, डिस्प्ले पे क्लिक किए। डिस्प्ले पे क्लिक किए होंगे तो नीचे जब आते हैं यहाँ पे तो कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है सबका, कलर्स दिखा, ठीक है। कलर्स पे क्लिक करेंगे, कलर्स पे क्लिक करते हैं बाबू। तो यहाँ पे 2D मॉडल है, थ्री पैरेलल प्रोजेक्शन है, थ्री पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। आपका किससे काम है, 2D से काम है। तो आप 2D पे ही क्लिक करेंगे। अगर किसी और पे क्लिक होगा तो आप 2D, क्योंकि मेरा सेटिंग्स किया होगा सारा कुछ सही रहेगा। आप में जो नहीं रहेगा, इसके अकॉर्डिंग जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं बाबू, कि यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड पे जाना है। तो देखिए मेरा पहले से गया हुआ है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, अगर आपका भी पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाइएगा, सब मिला लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारा कुछ सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, तो यहाँ चूज करना है कलर जो भी आपका है, ठीक है। तो ब्लैक चूज कर लीजिएगा, ब्लैक से क्या होता है, ज़्यादा शार्प दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक चूज कर लिए। ब्लैक चूज करने के बाद यहाँ पे क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर किसको बोलते हैं बाबू, ये दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में नीचे में देखिए, तो एक्स वाई जो लिखा हुआ है, तो इसी को क्रॉस हेयर बोल रहे हैं। इसको इसको दूसरा हम लोग ऐसे ड्राइंग के भाषा में क्या बोलते हैं, यूसीएस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूसीएस। यूसीएस का मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसको क्या करना है, येलो रखना है। तो क्रॉस हेयर पर क्लिक करेंगे तो मेरा सेटिंग्स है पहले से येलो है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा कलर होगा, तो येलो येलो पर क्लिक कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस यहाँ तक कर लिया बाबू। अब अप्लाई एंड क्लोज पे कीजिए, अप्लाई एंड क्लोज क्लिक कर दीजिएगा, नीचे था अप्लाई एंड क्लोज। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। तो क्रॉस हेयर में अगर आप फर्स्ट बार ओपन किए होंगे तो यहाँ 5 लिखा होगा, ठीक है। तो 5 है तो यहाँ पे 10 कर लीजिएगा, या 10 से ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ हम 10 किए, अभी कर लीजिएगा। उसके बाद ओपन एंड सेव पे जाना है, ऊपर देखिए जहाँ पॉइंटर गया मेरा, ओपन एंड सेव पे क्लिक कीजिएगा। तो ओपन एंड सेव पे क्लिक कर लिए बाबू, सभी का हो गया। तो यहाँ पे कुछ मिनट्स बिटवीन सेव है,
कि आप कितने मिनट्स में अपना ड्राइंग चाहते हैं कि सेव होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम डाल देंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट में, 2 मिनट में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद क्या करना है बाबू, यहाँ पे यूजर प्रीफरेंस पर जाना है। यूजर प्रीफरेंस पे चला गया, देखिए तो पॉइंटर यहाँ था, यूजर प्रीफरेंस पे जाइए सब। यूजर प्रीफरेंस पे जाते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कस्टमाइजेशन है, राइट क्लिक कस्टमाइजेशन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्न ऑन टाइम सेंसिटिव राइट क्लिक लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका अनचेक किया होगा, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। टिक लगाने से मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑटो कैड का सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग में से यही एक है, ठीक है। इसको करने से आप क्या करेंगे ना, इंटर की का काम राइट क्लिक से ही हो जाएगा। आप जब माउस यूज करेंगे तो इसको करने से इंटर की का काम राइट क्लिक से ही हो जाएगा, और राइट क्लिक से ही आपका लास्ट कमांड रिपीट हो पाएगा। ड्राइंग करते टाइम इसका फायदा देखेंगे आप, ठीक है, अभी पता चले या ना चले। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। नीचे लिखा हुआ है अप्लाई एंड, टिक कर लिए सब, यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कीजिए। अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे अप्लाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। आपका एक सेटिंग्स कंप्लीट हो गया। दूसरे सेटिंग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के को हम DS इंटर दाब देंगे, DS लिखकर सिंपल DS इंटर दाब देंगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया होगा। देखिए चेक कीजिए जल्दी से, आ गया सबका। पहले से आपका अगर आप फर्स्ट बार खोलेंगे तो ये सब में कहीं किसी पे होगा, तो आपको किस पे चला जाना है, डायनेमिक इनपुट पे चला जाना है, ठीक है। डायनेमिक इनपुट पे चले गए बाबू, तो डायनेमिक इनपुट पे गए होंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। अगर यहाँ करेंगे तो कुछ और आएगा, देखिए यहाँ करेंगे कुछ और आएगा, यहाँ करेंगे कुछ और आएगा। 3D पे डायनेमिक पे करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आता है। इसमें एक सेटिंग्स दिख रहा होगा, पॉइंटर इनपुट में देखिए, पहला वाला पर देखिए, पॉइंटर इनपुट में सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे करने पे आप आपके वाला में रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स होगा, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स नहीं करना है, किस पे कर देना है, एब्सोल्यूट पे कर देना है। एब्सोल्यूट पे चले गए बाबू, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से यहाँ ओके कर दीजिए, दूसरा सेटिंग्स कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जितना ज़रूरत का था सेटिंग किए, अभी और करेंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगा। अब आते हैं इस इंटरफेस के बारे में, जानते हैं कि इस इंटरफेस पे क्या टूल्स हैं, क्या बार है, वो क्या पैनल है, ठीक है, ये सब के बारे में जानते हैं। और इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए कि फर्स्ट बार है, कुछ नहीं पता चला, डिलीट हो गया, ठीक है, तो आपको क्या जब जाने रहिएगा, जरूरी होता है जब बार या पैनल गलती से डिलीट हो जाए या हट जाएगा, तो आपको पता कैसे होगा कि उसको हमको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ को पता है इसके इंटरफेस के बारे में, तो फिर से आप रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बाबू, चलिए। तो अब इसके पैनल के बारे में, मतलब इंटरफेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कॉर्नर से आते हैं, यहाँ ए लिखा हुआ है, सब में ए लिखा होगा, अगर रिविट में होगा तो वहाँ पे आर लिखा होगा, ठीक है। तो ए लिखा है सब में है, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मेनू कहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मेनू पे क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग, यूटिलिटीज, क्लोज, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो इसको क्या करना है बाबू, ये सब को और जानेंगे जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, तो ये सब का फंक्शन ज़्यादा जानेंगे, अभी सिर्फ देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रो ले लेते हैं। एप्लीकेशन जो मेनू था उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे, यानी दाहिने ओर देखेंगे, तो कुछ टूल्स है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ टूल्स है या कुछ बार है, उसको देख रहे होंगे, तो इसी को कहा जाता है क्यूक एक्सेस बार। एप्लीकेशन मेनू के देखिए ना, मेरे पॉइंटर को देखिए ना, जहां दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं, क्यूक एक्सेस बार बोलते हैं, ठीक है। ये अपने हिसाब से किसी भी टूल को क्यूक एक्सेस बार में डाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि आर्क है, आर्क को हमको किस में करना है,
क्विक एक्सेस बार में। क्विक एक्सेस बार का मतलब बाबू क्या, आप एक ही बार क्लिक करके उस टूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सब सामने में दिख ही रहा है, इसको नहीं करना है। नीचे वाला ये है, मान लीजिए आपको सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है, तो इस पे क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। इसको क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको कोई ज़्यादा जरूरी लग रहा है तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है बाबू। अब इसके नीचे जो देख रहे होंगे ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, अब बीच में गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कुछ लाइन लाइन है, मतलब एक पैनल बना हुआ है, इसी को पैनल बोलते हैं, ठीक है। पैनल देख रहे हैं, एक बॉर्डर लाइन बना होगा, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखिएगा, ए लाइन के बीच को क्या कहते हैं, एक पैनल कहा जाता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, एक पैनल कहा जाता है, इसी को पैनल बोल रहे हैं। अब पैनल में जो कुछ है उसको टैब बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ टैब है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, एनोटेट टैब है, ठीक है। तो व्यू टैब है, मैनेज टैब है, तो इस तरह से कुछ क्या है बाबू, टैब है, और उसमें क्या है, टूल्स है, ठीक है। अब क्या करते, अच्छा ये पूरा इंटरफेस को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ये जो पूरा पॉइंटर को देखिएगा मेरा, ठीक है, इसको रिबन बोलते हैं। क्लियर है। ये पैनल हो गया, क्लियर है बाबू। यहाँ पे ये ड्रॉ पैनल है, मॉडिफाई पैनल, इसको ड्रॉ पैनल बोलते हैं, इसको मॉडिफाई पैनल बोलते हैं, एनोटेशन पैनल बोलते हैं, इसको लेयर पैनल्स बोलते हैं, ब्लॉक पैनल्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका क्या नाम है, कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं बाबू, क्या हुआ यहाँ पे, चलिए और कुछ सीखना है, और बाकी कुछ धीरे धीरे सब चीज सीखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कोई दिक्कत बाबू, चलिए। अब मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ व्यू चैनल है, ठीक है, भी कंट्रोल है यहाँ पे, एक सेकेंड दिखा रहा है। यहाँ से बाबू यहाँ पे क्या होता है ना, व्यू कंट्रोल होता है, जिसको 3D के डिफरेंस व्यू को आप देख सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। व्यू कंट्रोल के द्वारा 3D फिगर, जब 3D फिगर को एक दो को बना कर दिखाएंगे, ऐसे तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑटो कैड में क्या दिया हुआ है कि सिर्फ आपको बेसिक चीज सीखना है, ठीक है, बेसिक चीज सीखना है और 2D चीज सीखना है, लेकिन फिर भी हम 3D तक थोड़ा बहुत करवाएंगे, दिखाएंगे आपको, ठीक है। और विजुअल स्टाइल कंट्रोल, जिसके जरिए हम लोग 3D को विजुअल स्टाइल में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो होता है, एक व्यू कंट्रोल होता है, एक विजुअल स्टाइल कंट्रोल होता है। तो सबको बारी बारी से देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए, आई होप कुछ सीखे होंगे, ठीक है। इसी तरह